दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड के फास्टेस्ट बॉलर्स की इम्पल्स स्ट्राइड की लेंथ उनके लास्ट रनिंग स्ट्राइड से अबाउट 22% ज़्यादा होती है? और क्या आपको ये भी पता है कि आपको अपने इम्पल्स स्ट्राइड के वक्त अपने दोनों शोल्डर्स को डाउन द विकेट पॉइंट करना है? जी हाँ, तो आज हम लोग इस वीडियो में आपके इम्पल्स स्ट्राइड के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आप अपने इम्पल्स स्ट्राइड को और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना और टाइम वेस्ट किए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इम्पल्स स्ट्राइड और इम्पल्स स्टेप दो अलग अलग चीज़ें होती है। इम्पल्स स्ट्राइड आपके जंप से पहले की लास्ट रनिंग स्ट्राइड होती है और आप अपने जिस फुट से जंप लेते हैं उसे इम्पल्स स्टेप कहते हैं। तो अगर हम आपके इम्पल्स स्ट्राइड की बात करें तो आपका इम्पल्स स्ट्राइड आपके बाकी रनिंग स्ट्राइड्स के मुकाबले बड़ा होना चाहिए, लगभग आपके लास्ट रनिंग स्ट्राइड से 22% ज़्यादा। आपको अपने इम्पल्स स्ट्राइड में अपने मैक्सिमम रनिंग स्पीड के काफ़ी क्लोज होना चाहिए। साथ ही साथ आपको अपने इम्पल्स स्ट्राइड में अपने फ्रंट फुट से ग्राउंड पे सबसे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना चाहिए। अगर आपका इम्पल्स स्ट्राइड अच्छा होगा तो आपकी जंप भी काफ़ी अच्छी होगी, और अगर आपकी जंप अच्छी होगी तो आप काफ़ी स्मूथली अपने रनअप में जनरेट हुआ मोमेंटम को अपने बैकफुट कांटेक्ट में ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उतनी ही स्मूथली आप अपने बॉलिंग में बॉल डिलीवर कर सकते हैं। आपको अपने इम्पल्स स्ट्राइड में अपने शोल्डर्स को डाउन द विकेट पॉइंट करना है। अब अगर हम आपके इम्पल्स स्टेप की बात करें तो आपका इम्पल्स स्टेप भी अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि यह आपके इम्पल्स स्ट्राइड को आपके जंप से तो लिंक करता ही है, साथ ही साथ यह आपके जंप के हाइट को डिसाइड करने में भी मेजर रोल प्ले करता है। अगर आपकी जंप ज़्यादा हाई होती है तो आप अपनी बॉलिंग में शिन लीड को खो देते हैं और साथ ही साथ आप अपने बैकफुट कांटेक्ट पे भी काफ़ी स्लो हो जाते हैं, जिसके कारण आप अपनी फुल पोटेंशियल के साथ बॉल रिलीज़ नहीं कर पाते हैं। तो आपका इम्पल्स स्टेप काफ़ी क्विक होना चाहिए। आपकी इम्पल्स स्टेप आपकी बॉडी के सेंटर ऑफ मास के अंदर ही होनी चाहिए, या यूँ कहें तो आपको अपने इम्पल्स स्टेप में अपने फ्रंट फुट को अपने बॉडी के क्लोज ही लैंड कराना चाहिए। अगर आप एक राइट हैंडेड बॉलर है तो आपको अपना इम्पल्स स्टेप अपने लेफ़्ट लेग से लेना चाहिए, और अगर आप एक लेफ़्ट हैंडेड बॉलर है तो आपको अपना इम्पल्स स्टेप अपने राइट लेग से लेना चाहिए। आपको अपने इम्पल्स स्टेप में अपने बॉडी को फॉरवर्ड पुश करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि हाई, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम बॉलर हवा में रहेगा उतना ही ज़्यादा वो अपने बैकफुट कांटेक्ट पे स्लो हो जाएगा। आपको अपने इम्पल्स स्टेप में अपने बैकफुट को फुल्ली एक्सटेंड तो करना ही है, साथ ही साथ आपको अपने फ्रंट नी को फॉरवर्ड ड्राइव करने की भी कोशिश करनी है। फाइनली, अब अगर हम कुछ ड्रिल्स की बात करें तो सबसे पहली ड्रिल में आपको अपने बॉडी को एक लूप बैंड से बांध लेना है और फिर उसे आपको एक पोल से अटैच कर लेना है, और आपको अपनी स्ट्राइड की पोजीशन में खड़े हो जाना है और आपको अपने राइट लेग को ऊपर लिफ्ट कर लेना है और फिर कुछ देर तक उसे ऊपर ही होल्ड करके रखना है। इससे आपके सारा बॉडी का वेट आपके लेफ़्ट लेग के मिड फुट पे आ जाएगा और फिर आपको अपने राइट लेग को ग्राउंड पर तेज़ी से मारना है। पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपका लेफ़्ट लेग आपके राइट लेग के मुकाबले ग्राउंड पे ज़्यादा तेज़ी से स्ट्राइक होना चाहिए, ऑलमोस्ट उससे डबल अमाउंट ऑफ फोर्स के साथ। अगर आप एक लेफ़्ट हैंडेड बॉलर है तो आपको इसका अपोजिट करना है। इस ड्रिल से आप अपने इम्पल्स स्टेप को काफ़ी क्विक कर सकते हैं। अब हमारी अगली ड्रिल में हमें 5 to 6 इंच का एक हर्डल चाहिए और आपको इसे अपने जंप की जगह प्लेस कर देना है, पर ध्यान रहे कि हर्डल की हाइट 6 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी जंप हाई हो जाएगी। अब आपको अपने रनअप के साथ बॉलिंग करानी है। इस ड्रिल से आप अपनी जंप को तो इम्प्रूव कर ही लेंगे, साथ ही साथ इससे आपकी बॉलिंग में शिन लीड भी आ जाएगी। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जंप ज़्यादा हाई ना हो, लॉन्ग हो। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।